सद्गुरु कबीर ने बीजक में अनेक जगह पारख करने की बात कही है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे हाथ साथ। साहु चोर चीन्हे नहीं अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है कर विचार हो भिन्न। आदमी अविवेकी हो गया है, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है इसकी परख नहीं कर पाता। इसलिए पारख के बिना हर आदमी का विनाश हो रहा है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध पारख सब की भाई। हर आदमी भूल में जीवन जी रहा है। अब भूल में ही जीवन जीना ही दुख का कारण है, भटकना है। आदमी की भूल मिटेगी जरूर, लेकिन कब? जब पारखी गुरु मिलेंगे और वे पारख का परिचय दे देंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं सबके भूल रोग की औषध पारख ही है। तो पारख क्या है? इस आश्रम में जगह जगह पारख लिखा हुआ है। पारख है क्या? किसे कहते हैं पारख? उसका स्वरूप क्या है? बीजक पाठफल में पारख की व्याख्या करते हुए एक बहुत सुंदर साखी कही गई है। नीर क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सही दान, दया रूप थिरपद रहे सो पारख पहचान। नीर और क्षीर, पानी और दूध एक में मिले हुए हों तो उनको अलग अलग करना हंस का काम है, हंस की पहचान है। कहा जाता है कि पानी दूध एक में मिला करके रख दो तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस का यह हंसत्व है। ऐसे ही मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है? मनुष्य का विवेक क्या है? नीर और क्षीर को अलग अलग करना, सार और असार, साँच और झूठ को समझकर असार झूठ को छोड़कर सार सत्य को ग्रहण कर लेना, यह मनुष्यत्व है। इसमें किसी का पक्षपात नहीं करना है। धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई है। कुछ बातें
महिमा परक है, अतिशयोक्ति पूर्वक बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। कुछ बातें रूपक में कही गई हैं और कुछ बातें यथार्थ कथन है। विवेक न होने के कारण हम सारी बातों को सांच मान लेते हैं और भटक जाते हैं। धर्मग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वो धर्मग्रंथ चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय के हों, सबके सब सच नहीं हैं। उनमें कुछ सच भी है, कुछ समसामयिक बातें भी हैं और कुछ महिमा परक है। पारखी दृष्टि रख करके हंसवत जो जो आसार लगे, झूठ लगे, जो बुद्धि और तर्क स्वीकार न करे, उन सबको छोड़ देना है। जो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हों, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो और जिसे विवेक स्वीकार करता हो, वही निर्णयवाणी, वही पारखवाणी है। कहीं भी हो। और इसमें चमत्कार के लिए कोई अवकाश नहीं है। जितनी चमत्कारी बातें हैं वे केवल महिमा के लिए है। चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो जादूगर लोग या बड़े बड़े बाबा कहलाने वाले लोग चमत्कार दिखलाते हैं, कुछ का कुछ वे हाथ की सफाई से दिखलाते हैं, वस्तुओं की बनावट से दिखलाते हैं या रासायनिक द्रव्यों के मिश्रण से दिखलाते हैं। लेकिन अनेक लोगों को अपने अनुयायी बनाने के लिए या अनेक लोगों से अपनी बातें मनवाने के लिए सभी मत पंथ के लोगों ने अपने अपने गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर अनेक प्रकार के चमत्कार जोड़ दिए हैं। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ईसा हो, मोहम्मद हो या दुनिया के अन्य और कोई महापुरुष हों। जिन सदगुरु कबीर ने सारे चमत्कारों का खंडन किया, कबीर अनुयायियों ने उन्हीं के नाम पर इतने चमत्कार जोड़े, कितने चमत्कार जोड़े कि सबके चमत्कार फीके पड़ गए। लेकिन ये अपनी कमजोरी है। तो सभी धर्म ग्रंथों को आदर दें। कोई धर्म ग्रंथ हो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको आदर दें, लेकिन आंख मूंद कर किसी की बात को ना माने। ये विवेक कहता है। यही विवेक ही है, आंख मूंद कर ना मानना। आंख मूंद कर किसी बात को न माने और आंख मूंद कर किसी बात को न पकड़ें। आंख मूंद कर मानना गलत, आंख मूंद कर न मानना भी गलत। मानना भी विवेक पूर्वक होना चाहिए और नहीं मानना भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। यह पारक है।
इसमें अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहीं कबीर विचार। निहार करके, खोज कर, परख करके सबसे सार ग्रहण कर लो, पक्षपात न करो। जैसे हंस निर्णय करता है, ऐसे आपको हंस बनना होगा। आसार को छोड़ दें, चाहे वो आसार अपने ही गुरु की बात क्यों ना हो, अपने पंथ की ही बात क्यों ना हो, अपने महापुरुष की ही बात क्यों ना हो। आसार से किसी का काम बनने वाला है नहीं, काम सत्य सार से ही बनेगा। हंसवत सारग्राही होना ये पारक है, लेकिन केवल धर्म ग्रंथों में लिखी बातों के लिए नहीं, हमें अपने लिए भी हंस बनना होगा। जैसे हम ये कहते हैं, देखो अमुक धर्म ग्रंथ में लिखी ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ठीक है गलत छोड़ दो, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी का कटु शब्दों में खंडन न करो। अपने को पारखी कहलाने वाले कुछ लोग पारक के जोश में दूसरे के विचारों का कटु शब्दों में खंडन करने लग जाते हैं। ये कटु खंडन करना पारक नहीं है, दूसरे की भावनाओं की रक्षा भी करना है। ऐसे खंडन से जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, मन टूट जाए, कौन सा पारक है? सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तलवार हम हाथ में पकड़कर किसी की हत्या करते हैं, एक तलवार जीभ से हम कटु बोल करके दूसरे के दिल दुखाते हैं। दोनों बराबर हत्या है, दोनों बराबर हिंसा है। किसी के गर्दन को तलवार से काटना हिंसा है, तो जीभ में कटुवानी के तलवार का प्रयोग कर किसी दिल दुखाना वो भी हिंसा है। चाहे वह हिंसा धर्म के नाम पर हो, चाहे रुपये पैसे के नाम पर हो, चाहे और किसी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हो, हिंसा तो हिंसा है। हमारे गुरु ही एकमात्र कल्याण देने वाले हैं। हमारे मत से ही कल्याण हो सकता है, हमारा संप्रदाय कल्याण हो सकता है, हमारे गुरु के चरण में ही कल्याण हो सकता है। हमारे गुरु सच्चे गुरु और बाकी गुरु झूठे गुरु, ये कहना भी हिंसा है, ये पारक नहीं है। सबके गुरु को आदर दो, सबके गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखो। हाँ, गलत किसी का ना मानो, अपने गुरु ही यदि गलत बात कहते हैं तो अपने गुरु की बात गलत ना मानो। जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बहना, ये तो कबीर पंथ में कहा ही जाता है। तो सबके गुरु को आदर दो, किसी के गुरु को छोटा और झूठा मत कहो। अपने गुरु को बड़ा भले मानना चाहिए। जब हम अपने गुरु को बड़ा मानते हैं तब उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, समर्पण भाव होता है। तो जो व्यक्ति जिस गुरु से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुरु को बड़ा माने, लेकिन किसी के भी गुरु को कभी भी झूठा और छोटा मत कहो।
आदर दो, सम्मान दो, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखो। ऐसे धर्म ग्रंथों के लिए तो किसी का कटु खंडन करना ये पारख नहीं है, पारख के नाम पर बहकाव है। निर्छिर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान। हंस की पहचान है निर्छिर का निर्णय करना, लेकिन केवल बाहर बाहर नहीं, भीतर भी। जैसे हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, अमुक में ये दोष, अमुक में ये दोष, अमुक में ये दोष, क्या ऐसे ही अपने दोषों को देखते हैं? अकेले बैठिए और अकेले बैठकर विनम्रता और निष्पक्षता के साथ अपने गुण दोषों की परख करें कि मुझ में पहले की अपेक्षा कितनी कितनी भूलें बढ़ी है, मेरे दोष कितने घटे हैं, नहीं घटे हैं तो क्यों नहीं घटे हैं, कहाँ मुझ में कमी आ रही है, क्यों दोष नहीं घट रहे हैं। गत वर्ष की अपेक्षा, या कहना चाहिए जब से मैं संतों की शरण, गुरु की धर्म की शरण में आया हूँ, जब से मैं सत्संग सुनने लगा, ग्रंथ पढ़ने लगा, तब से लेकर आज तक जितना मेरा समय व्यतीत हुआ है, इतने समय में मेरे दोष घटे हैं कि मेरे गुण घट रहे हैं, दोष बढ़े हैं कि गुण बढ़े हैं। यदि दोष बराबर घटते चले जा रहे हैं, अवगुण घटते चले जा रहे हैं, सद्गुण और सच्चाई बढ़ते चले जा रहे हैं, तो समझना हम पारख का उपयोग कर रहे हैं, हम पारखी बन रहे हैं, पारखी बन चुके हैं। मनुष्य का गुण क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा। ए मनुष्य, तेरे गुणों की विशेषता है। तो मनुष्य का गुण क्या है, मनुष्य की विशेषता क्या है? मानुष का गुण क्या होना चाहिए? सदगुरु रामरहस साहब पंथ ग्रंथी में कहते हैं, मानुष गुण अवगुण को त्यागे। अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को छोड़ते जाना, ये मानुष का गुण है, ये हंस तत्व है, हंस लक्षण है। अपने अवगुणों को हम देख नहीं पाते, देखते भी हैं तो उन्हें छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं पाते, और दूसरे के अवगुणों को देख रहे हैं, उसमें ये अवगुण, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, तो हम तो हंस न बन करके बगुला बन गए हैं। बगुला जैसे तालाब किनारे बैठा रहता है, कभी कभी एक टांग अपनी उठा लेता है, एक ही टांग में, एक पैर पे खड़े रहता है, आँखों को थोड़े से बंद भी कर लेता है और लगता है कि बहुत बड़ा त्यागी तपस्वी ध्यानी है, ध्यान में बैठा हुआ है। लेकिन क्यों? मछली में ढक कीड़े आते हैं पानी में उनको पकड़ने के लिए। ऐसे ही हम सत्संग भी कर रहे हैं, सद्ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, संतों की सेवा भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, साधु भी बन गए हैं, और बराबर दूसरे दो देख रहे हैं, इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, तो हम बगुला हैं, पक्का के पूरे के पूरे बगुला हैं। हंस नहीं है, फिर पारख नहीं है, पारख उड़ गया है। दूसरे का गुण को नहीं देखना है, अपने अवगुणों को देखना है। जो आदमी अपने अवगुणों को नहीं देख पाता, अपनी कमियों को नहीं देख पाता, मुझ में क्या क्या बुराई है इसको न देखता है, न देखने का प्रयास करता है, बराबर
दूसरे के अवगुणों को देखता रहता है, इसमें ये अवगुण, इसमें ये अवगुण, ये समझ लो उस आदमी को पक्का मोतियाबिंद हो गया है। और इस मोतियाबिंद का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उसके लिए तो डॉक्टर आजकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कई ऑपरेशन हो जाते हैं, कई किस्म का ऑपरेशन। लेकिन मन में जो मोतियाबिंद हो गया है, स्वभाव में जो मोतियाबिंद हो गया है बराबर दूसरे दोस्त देखने का, इसका ऑपरेशन कहाँ करोगे? इसका ऑपरेशन कौन डॉक्टर करेगा? अपने दोषों को न देखकर दूसरे के दोषों को देखना, ये बगुला बन जाना है, फिर ये बेपारखी हो जाना है। दूसरे के दोष, दूसरे के दुर्गुण, दूसरे की गलतियाँ हमारे कल्याण में बाधक नहीं हैं। हमारे कल्याण में बाधक हैं हमारे दोष, हमारे अवगुण, हमारी गलतियाँ, हमारी बुराइयाँ। उनको हम समझ नहीं रहे हैं। सद्गुणों को, संयम, सदाचार को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ हम निर्छीण का निर्णय कर रहे हैं? निर्छीण निर्णय करना, अकेले बैठे, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आखिर हैं तो सब मनुष्य। सबको चाहिए रोज समय निकालकर अकेले बैठें और अंदर झांकें, मेरे दोस्त कितने घटे हैं, नहीं घटे हैं तो कहाँ मुझसे चूक हो रही है, क्यों नहीं घट पा रहे हैं? नहीं घट रहे हैं दोष, घटने की अपेक्षा और बढ़ गए तो ग्लानि, पश्चाताप, और उनको घटाने के लिए दृढ़ निश्चय, संकल्प, सद्गुण, सदाचार, सेवा, धर्म के प्रति रुचि, संयम, मन की निर्मलता, ये सब कितने बढ़े? पहले की अपेक्षा बढ़ गए हैं या घट गए हैं? घट गए हैं तो हम पतन की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो उत्थान की ओर जा रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों, कहाँ चूक हो रही है? उन्हें बढ़ाने के लिए संकल्प, दृढ़ निश्चय, प्रयत्न, तो अपने दोषों को घटाते रहना, घटाने के लिए प्रयत्न करते रहना, सद्गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहना, ये निर्छीण निर्णय करना है। और आगे चलें तब निर्छीण निर्णय करना, पानी और दूध का निर्णय, पानी को छोड़ करके दूध को ग्रहण करना। जहाँ जहाँ हमारा मन लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मोह लगा हुआ है जल पदार्थों में, समझ लें शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ दृश्यमान है, इंद्रियों से प्रतीत होने वाला है, सब असार है, विजाति है, मुझसे अलग है। सबके मोह को छोड़ देना, सबकी आसक्ति कामना को छोड़ देना और सबसे मुड़कर अपने अंतरात्मा में लौट आना, ये निर्छीण निर्णय करना है। क्या ऐसा हम करते हैं? निर्छीण निर्णय करने का अर्थ ये नहीं है खाली इतना कि क्या सच और क्या झूठ, केवल किताबों में लिखा नहीं। जहाँ तक हम मोह करते हैं सब झूठ का पसारा है। सच क्या है? हमारा अपना आपा। सांस आत्मा, झूठ पसार। ये जो आत्मा तत्व है ये सच है, और जहाँ तक पसारा है सब झूठ, और उन्हीं झूठों में हमारा मोह लगा हुआ है। उनके लिए हम रात दिन छल प्रपंच कर रहे हैं, और फिर भी हम मानते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं। कहाँ हम का काम हो रहा है, कहाँ पारक का काम हो रहा है? सबसे अपने आप को अलग कर लेना। हमारा मन मिला हुआ है दुनियादारी राग रंग प्रपंच में,
अपने मन को उस दुनियादारी रागरन प्रपंच से निकाल कर ज्ञान भक्ति विवेक में लगाना, ये निर्णय निर्णय करना है। क्या ऐसा निर्णय निर्णय हम करते हैं? नहीं करते हैं तो हम पारखी कहाँ बन पाए, हम हंस कहाँ बन पाए? हम भी बगुला बने हुए हैं वैसे ही। सबको परख डार दे तू विजाती, जहाँ लो तुम्हारे नज़र में दिखाती। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं, जहाँ तक तुम्हारे नज़रों में दिखाई पड़ रहा है, नज़र मतलब इंद्रिय और मन से जो कुछ तुम देख सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, सब विजाती है, तुमसे अलग है, जड़ तत्वों का पसारा है। सबको परख परख सब कुछ छोड़ दो, और छोड़ने वाला जो शेष जड़ रह जाएगा उसी मन टिका दो। ये निर्णय करना है, यही पारक है। ये पारक का कहना चाहिए दार्शनिक पक्ष है। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है साच झूठ, उसका निर्णय करना है। अपने गुण दोषों का निर्णय करना है, और जड़ और चेतन, आत्मा अनात्म, इनका भी निर्णय करना है। और निर्णय करके धर्म ग्रंथों में जो असार है उसको छोड़ना है। अपने जीवन में जो दोष दुर्गुण है उनका त्याग करना है। जड़ में जो मोह लगा है उनका त्याग करना है। तब हंस सत्व अपने में आ पाएगा। आगे क्या सदगुरु कहते हैं, पारक क्या है? पारक की ये पहली पहचान बताई गई। ये कहना चाहिए ये एक प्रकार से दार्शनिक पक्ष हो गया। व्यवहारिक पक्ष में क्या होगा? दया रूप। हम अकेले तो हैं नहीं, समाज है हमारे सामने। घर में रहते हैं तो माता पिता, पति पत्नी, बेटे बहू, पता तमाम सगे संबंधी हैं। घर छोड़कर साधु हो गए तो गुरु हैं, गुरु भाई हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, तमाम सज्जन हैं, सबके बीच रहना होता है। अकेले कोई आदमी कैसे जीवन जिएगा? तो व्यवहारिक क्षेत्र में क्या करना है हमको? पारक का व्यवहारिक रूप क्या है? दया रूप होना। दया क्या है? किसी दुखी के दुख को देखकर मन का द्रवित हो जाना और यथासंभव उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, यह दया है। हम दुख नहीं चाहते। हमारे जीवन में जब किसी प्रकार का कोई दुख, संकट, कष्ट आ जाता है तो यही चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारी सहायता करें, हमारी सेवा करें। तो यही हमारा धर्म है। छोटे हों, बड़े हों, बराबर वाले हों, सबके लिए दया का भाव। ये दया का भाव केवल छोटों के लिए नहीं, दुखियों के लिए नहीं, सबके लिए है। जब हृदय का वही भाव बराबर वालों के लिए होता है तब उसे हम प्रेम कहते हैं। अपने से छोटों के लिए होता है उसी को हम दया कहते हैं। अपने से जो बड़े हैं, गुरु हैं, संत हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए दया का भाव होता है, उसको हम श्रद्धा और भक्ति कहते हैं। जहाँ भी रहते हैं हमसे उम्र में, पद में, मर्यादा में, ज्ञान में, साधना में, किसी क्षेत्र में हमसे बड़े हैं, उनके प्रति आदर, सम्मान, सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, ये भी दया ही है। और ऐसा करके हम अपने लिए दया का काम कर रहे हैं। जितना जितना हम अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हैं, उनकी जितनी सेवा करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, कोमल होता जाता है। उसी में हम कल्याण मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, मन हमारा प्रसन्न रहता है।
यदि हम बड़ों का तिरस्कार करते हैं, गुरुजनों का तिरस्कार करते हैं, संतों का तिरस्कार करते हैं, ज्ञानियों का तिरस्कार करते हैं, तो कहाँ हमारे में पारख है? और बराबर वालों के लिए प्रेम का, समता का भाव हो। जो छोटे हैं उनके प्रति दया तो करना ही है। दया जब हो जाएगी तो किसी के लिए घृणा नहीं होगी, किसी के लिए तिरस्कार नहीं होगा, अनादर नहीं होगा। यदि हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, घृणा है, अनादर, तिरस्कार का भाव है, तो समझना चाहिए हमारा हृदय अत्यंत क्रूर बना हुआ है। दया, करुणा, प्रेम सब गायब। तब हम कहाँ पारक को समझ पाए फिर? इसलिए किसी के लिए भी घृणा और ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाऊं? किसी को घृणा करना, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, उसको देख करके हमारे मन में घृणा हुई तो हम मन से चोट पहुंचा रहे हैं उसको। शरीर से चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, मानसिक चोट नहीं पहुंचा, लेकिन हम उसको मन से चोट पहुंचा रहे हैं। किसी की उन्नति को हमने देखी, किसी की बढ़ोतरी, किसी की प्रशंसा देखी, किसी का धन देखा, हमारे मन में ईर्ष्या हो गई तो हम मन से चोट पहुंचा रहे हैं। ये मानसिक पाप कर रहे हैं। और किसी को गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को कटु कहते हैं, किसी का अपमानित करने वाले शब्द कहते हैं, तो हम वाणी से चोट पहुंचा रहे हैं। हाथ पैर से मारते हैं, डंडा से मारते हैं, तो शरीर से चोट पहुंचा रहे हैं। तन से, मन से, वचन से किसी को किसी प्रकार चोट नहीं पहुंचाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जित देखो तित प्राण हमारो। जहाँ देखता हूँ मेरा ही प्राण प्यारा है, मुझसे अलग कोई है ही नहीं। आदमी को सर्वाधिक प्यारा अपने प्राण है। प्राण से अधिक प्यारा कोई है ही नहीं। न पिता, न माता, न गुरु, न शिष्य, न पति, न पत्नी, न माँ बाप, न पुत्र। सर्वाधिक प्यारा अपने प्राण, इससे प्यारा कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहाँ देखता हूँ मेरा प्राण। यहाँ कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति कथन है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। जैसे अपना प्राण प्यारा होता है, वैसे दूसरे लोग कहाँ प्यारे होते हैं। आखिर हम सब कुछ चाहते किसके लिए हैं? अपने प्राणों के लिए, अपने लिए, अपनी जान रक्षा के लिए सबको चाहते हैं। पत्नी प्रिय क्यों है? अपने लिए। पति प्रिय क्यों है? अपने लिए। माता पिता पुत्र प्रिय क्यों है? अपने लिए। गुरु शिष्य प्रिय क्यों है? अपने लिए। देवी देवता भी प्रिय क्यों है? अपने लिए। सब अपने लिए प्रिय है। और अपनी जान पर जोखिम आ जाए तब कोई प्रिय नहीं होगा फिर। तो यहाँ सदगुरु कबीर कथन में अतिशयोक्ति कथन है, लेकिन भाव कितना है? ऐसा हम मान लें तो किसी के लिए घृणा और द्वेष का भाव आएगा, तब फिर दया हो जाएगी। तो दया रूप जो भी दिन दुखी हैं, कहना चाहिए मानव मात्र के लिए ये भाव होना कि सब आगे बढ़ें, सब कल्याण हों, सब सुखी हों। ऐसा सोचिए तो। यदि हमारे मन में ये होता है सबके लिए, जो साथ रहने वाले उनके लिए, निकट दूर रहने वाले उनके लिए, जो मित्र हैं अपने कहलाने वाले हैं उनके लिए, जो विरोधी हैं, द्वेषी हैं, बैरी हैं, उनके लिए भी कल्याण की कामना, उनके लिए भी हित की कामना, उनकी भी भलाई की कामना, ये दया का रूप है।
और यही पारक है। किसी के लिए भी ये आया, उसका ऐसा नुकसान हो जाए, पारक गायब हो गया। किसी को दुखी देखे, किसी का नुकसान सुने और मन खुश हो गया, तो समझ लो पारक गायब हो गया। फिर पारक नहीं रह गए अपने में। दया रूप, सबके लिए दया रूप। श्री रामरहत साहब ने कहा है, प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केवल हंत सुराव, निज स्वरूप रखी दया युत जीन जानी अपनाओ। सभी जीव मन इंद्रियों के गुलामी में पड़े हुए हैं, मन इंद्रियों की आसक्ति में पड़ करके दीन गुलाम लाचार बन गए हैं। इसलिए दया रूप होना, दया रूप लिखी दया का भाव, दिनों पर दया करना तो स्वाभाविक ही है। और दया में सबके लिए कल्याण कामना, किसी के लिए भी दुखी होने का भाव मन में नहीं रहेगा। पर आया है भी कौन? जब ऐसा भाव मन में आ गया, सबके लिए कल्याण का, सबके लिए कल्याण कामना और सबके सुख को देख करके प्रसन्नता, दुखियों के सब किसी के भी दुख को देख करके उसके लिए हित चिंतन दूर करने का प्रयास, तब समझना चाहिए हाँ पारक, ये पारक है। फिर आगे स्थिर पद, हमसे जो अलग हैं उनके लिए दया करुणा आदर सम्मान का भाव हुआ। लेकिन अंत में हमें ये समझना होगा, किसी से हमारा कोई तात्विक संबंध नहीं है, तात्विक रिश्ते नाते नहीं हैं। सारे रिश्ते नाते संबंध व्यवहार में है। व्यवहार के क्षेत्र में सबके साथ प्रेम और सेवा का व्यवहार हो, लेकिन अंत में अध्यात्म में सबसे अनासक्त। गुरुदेव जी कई सूत्र हमेशा याद रखने लायक है। प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। सेवा का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन समय समय से अपने मन को घुमा करके स्थिर पद अपने में स्थिर करना होगा। एक दिन वह आएगा जब किसी से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। स्थिर पद का अर्थ क्या है? सबसे अपने को अलग छुड़ा लेना, किसी में नहीं मिलना। ध्यान साधना के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहा गया है विचारों का साक्षी होना। आँख बंद करके बैठे सावधान होकर, मन में जो विचार आते गए, देखते गए, छोड़ते गए और अंत में सारे के सारे विचार छूट गए, कोई विचार नहीं रह गया, मन पूरा शांत, तो स्थिर पद हो गया, अपने आप में स्थित हो गए। सब जो कुछ है सबको छोड़ते हैं, ये मैं नहीं हूँ, सबको परखते जा। सकल परखना ना कछु गहना, सबको परखते जा, लेकिन ग्रहण किसी को नहीं करना है, पकड़ना किसी को नहीं है। जहाँ पकड़े वहाँ द्वैत हुआ, और द्वैत दुख का कारण बनेगा। द्वैत छूटेगा, द्वैत में मोह हुआ, छूटा तो दुख हो जाएगा। अंत में अपने को निकालना है, सबसे निकालना है। सबको छोड़ते गए, छोड़ने वाला शेष रह गया।
जिसके लिए कहा गया ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो गया। जब मन में कोई विषय रह ही नहीं गया, विषय मतलब पदार्थ, चिंतन, संकल्प, स्मरण, विचार, कुछ भी कह लो, कुछ नहीं रह गया, तब कौन क्या रह गया? शेष अपना आपा, अपना अस्तित्व। वहाँ कुछ सोचना विचारना नहीं है, सत्ता मात्र रह जाना है। वो आपका पारक है। पारक माही पारखी बासा, पारखी निवास कितने होगा? पारक में। पारक मतलब ज्ञान स्वरूप, उसमें स्थिति होगी। इसमें भी हमको दो काम करना है। कोई भी आदमी बड़ा से बड़ा संत या साधक क्यों ना हो, सब समय समाधि में बैठे नहीं रह सकते। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ सकते, 4-6 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन व्यवहार है, शरीर का निर्वाह है। व्यवहार और शरीर का निर्वाह मजबूरी है, करना पड़ेगा, हाथ से काम नहीं चलेगा। तो व्यवहार का जो काम है, कोई भी काम हो, खेती किसानी नौकरी व्यापार का कोई भी काम हो, सारे कामों को करते हुए, व्यवहार का जो काम है, सेवा का जो काम है, और सब काम को करते हुए निरंतर मन पर निगरानी रखना कि मेरे मन में कोई विकार तो नहीं आ रहा है, दूषित विचार, दूषित भावना तो नहीं आ रहे हैं। निरंतर निगरानी रखना। और जब ये लगे कि मेरे मन में ये दूषित विचार आ गए, मलिन विचार, गंदे विचार आ गए, दूषित भावना आ गई, कोई विकार आ गया, छोड़ते चले जाएं। विकार आने की संभावना हर समय बने हैं। हमारे मन में ही अनादिकाल के विकारों के संस्कार भरे पड़े हैं, मलिनता भरी पड़ी हुई है। किसी कारण से पूर्व के संस्कार उदित हो गए, मन मलिन हो गया, विकार उदित हो गए। बाहर नर नारियों का संपर्क है, अनेक प्रकार के वातावरण हैं, तो इन सब से मन में गलत संकल्प, गलत विचार और विकार आने की संभावना है। जब जब ऐसा लगे, परख करके छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। व्यवहार काल में मन में कोई विकार ना आने पाए, ये सावधानी रखनी होगी। व्यवहार का काम कर रहे हैं और मन में बराबर मलिनता आ रही है, विकार आ रही है, भावनाएं दूषित हो रही है, तो ध्यान साधना का काम नहीं होने वाला है। व्यवहार में जब मन मज जाएगा, व्यवहार का सारा काम करते हुए मन में जब मलिनता नहीं रहेगी, दूषित भावना नहीं रहेगी, कोई विकार नहीं रहेगा, तब हम जब साधना के लिए बैठेंगे तो हमारी साधना बन पाएगी, तब वहाँ पर मन शांत हो पाएगा। अब व्यवहार करते करते मन मलिन है, अब जब साधना में बैठेंगे तो वही मलिनता सामने आएगी और दूषित विचार, दूषित भावनाएं सामने आएंगे और मन चंचल के चंचल बना रहेगा। हम घंटा घंटा भर बैठे रह जाएंगे कि मन स्थिर नहीं हो पाएगा। मन को स्थिर करना है, ध्यान और साधना का सही लाभ लेना है, तब व्यवहार और सेवा का काम करते हुए सावधानी यह रखना होगा हमको कि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी विकार, कोई गलत विचार, कोई गलत संकल्प, दूषित भावना ना आने पाए। आ जाएंगे उनके लिए ग्लानि करके छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अब फिर तब अकेले बैठकर एकांत में मन को साधने का काम करें। फिर वहाँ पर जो विचार आए सब छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, जो कुछ है सब कुछ छोड़ दे, छोड़ दे। अंत में मन पूरी तरह से शांत हो गया। व्यवहार बिना विचार के नहीं होगा, बिना संकल्प के बीच के
व्यवहार नहीं होगा। वहाँ तो विचार करना पड़ेगा, व्यवहार काल में सोचना होगा, समझना होगा, पूछना होगा, राय लेना होगा, राय देना होगा, ये सब होगा। लेकिन वो विचार करते हुए सही विचार हो, व्यवहार के लिए विचार हो, गलत विचार ना हो। और साधना में चाहे विचार अच्छे हों चाहे विचार बुरे हों, शुरुआत में भले हम ज्ञान भक्ति के विचार ले लेंगे, लेकिन अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए जैसे गलत विचार को छोड़ना है, ऐसे अच्छे विचार ज्ञान भक्ति के विचार को भी छोड़ना है। मैं शुद्ध चेतन हूँ ये विचार भी नहीं करना होगा, वो भी विचार तो विचार है, क्योंकि वहाँ भी मन रहेगा। सारे विचारों को छोड़ दे और छोड़ करके सब बिल्कुल शांत असंग अकेला रह गए, ये स्थिर पद है और यही अंतिम पारक है। ये पारक में स्थित हो जाना है। तो निर्छिर निर्णय करे हंत लक्ष्य सहिदान, दया रूप स्थिर पद रहे सो पारक पहचान। पारक का बहुत स्थूल अर्थ कहना चाहे दार्शनिक पक्ष है, सार असार साच झूठ का निर्णय करना, जड़ चेतन का निर्णय करना, आत्मा अनात्मा का निर्णय करना, और निर्णय करके अनात्म के मोह को छोड़ करके आत्म को समझना कि वो आत्मा और जो चेतन वह ब्रह्म जिसे मैं खोज रहा हूँ बाहर, वो बाहर नहीं, वो मैं ही हूँ। ये दार्शनिक पक्ष है इसका। ऐसे ही अपने गुण दोषों की परख करना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कहने मात्र से कल्याण नहीं हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा कहने में? वैसा ही मन जब शुद्ध होगा कि नहीं होगा। अशुद्ध मन कब होगा? जब अपने गुण दोषों की परख करेंगे, अपने अच्छाई बुराई की परख करेंगे। अब परख करके जितनी बुराइयां अपने में लगे या कोई दूसरा बताए, दोष हो, कोई गलत आदत हो, उनको छोड़ते जाना होगा और अच्छाई को बढ़ाते जाना होगा। केवल एक से काम नहीं बनेगा। बुराई को तो छोड़ दिए, अच्छाई को नहीं पकड़े, दुर्गुणों को छोड़ दिए, सद्गुणों का नहीं अपनाए तो काम नहीं बनेगा। जिनसे बीमारी हुई शरीर में, ऐसे खान पान को तो छोड़ दिए, लेकिन जिस खान पान से शरीर में ताकत मिलती है वो खान पान नहीं कर रहे हैं तो शरीर दुबला दुबला ही रहेगा, बलहीन बलहीन रहेगा। तो जिनसे दुख मिलता है, दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसन, बुराइयां, उनका त्याग, मनसा वाचा कर्मणा। और जिनसे मन बलवान बनता है वे सद्गुण, संयम, सदाचार, अच्छाई, इनका ग्रहण। ये भी पारक का कह सकते हैं आप दार्शनिक पक्ष है। फिर दूसरों के लिए दया, करुणा, आदर, समता, सम्मान का भाव रखना, किसी के लिए दुर्व्यवहार न करना, ये पारक का व्यवहारिक पक्ष। और आध्यात्मिक पक्ष सबको परख करके छोड़ते गए, कहीं में अपने को नहीं मिलाए। रहते हुए, जैसे शरीर में रहते हुए भी शरीर से अपने को अलग समझना। गुरुदेव जी प्रायः कहा कर उदाहरण दिया करते थे, उपनिषद में भी ये बात आई हुई है, जैसे मूंज में से उसकी सीख निकाल ली जाती है बेदाग, ऐसे ही इस शरीर संसार में रहते हुए और शरीर संसार का काम करते हुए विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा सबसे अपने को निकाल लिए, सबकी आसक्ति, कामना, मोह का सर्वथा त्याग करके कर दिए और मन को घुमाकर आत्मलीन कर लिए, तो स्थिरपद हो गया। तो ये पारक का आध्यात्मिक पक्ष हुआ। जब तीनों हो जाएगा, दार्शनिक पक्ष भी हमारा मजबूत हो, व्यवहारिक पक्ष भी और आध्यात्मिक पक्ष भी, तब ये पारक है। तो मैंने शुरू की थी अपनी बात,
कि सदगुरु कबीर पारख की बात बहुत कहते हैं बीजक में, और उन्होंने ये कहा है कि पारक बिना विनाश है, बिना पारक के विनाश होगा, सबका विनाश पारक के होता है। और भूल, और जो जिस रोग से हम ग्रसित हैं वो रोग कौन सा भूल है? सबसे बड़ा रोग है स्वरूप भूल। और उसके साथ साथ पर की आसक्ति। स्वरूप की भूल होती है तब दूसरे में आसक्ति होती, दूसरे को हम अपनी चीज़ का पता नहीं होता, दूसरी चीज़ को हम पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी भूल है स्वरूप की भूल। और दूसरा कारण है दुख का, हमारा सुख, हमारा लक्ष्य कहीं बाहर है। ये भूल मिटे कैसे? भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक देह लखाई। जब पारखी गुरु मिलेंगे और जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय करके बता देंगे कि तुम जड़ नहीं चेतन हो, तब ये भूल मिट जाएगी। कहीं कबीर भूल की औसत पारक सबकी, भाई साहब कहते हैं ये पारक है, सबके भूल रोग की औसत है। बिना पारक के भूल मिटेगी नहीं, बिना पारक के भ्रम दूर नहीं होगा, और बिना पारक के कहीं ठहराव नहीं होगा। पारक जीव का स्वरूप है, पारक पारखी एक है। पारक और पारखी दोनों एक, जैसे गुड़ और उसकी मिठास। अलग अलग करोगे क्या? गुड़ और मिठास शब्द दो हैं लेकिन चीज़ एक ही है। जैसे आग और उसकी गर्मी, आग और उष्णता शब्द दो हैं लेकिन आग और उष्णता एक ही है। आग द्रव्य है, उष्णता गुण है। पानी द्रव्य है, शीतलता गुण है। गुड़ द्रव्य है, मिठास गुण है। ऐसे ही पारखी द्रव्य है, पारक गुण है। पारखी मतलब जीव और पारक उसका गुण है। तो पारक तो जीव मात्र का गुण है। हर जीव में पारक की शक्ति है, लेकिन उस पारक की शक्ति को हम भूल गए हैं, इसलिए दुखी बन करके भटक रहे हैं। अब अपने उस पारक को समझना है, वो हमारा स्वरूप ही है, और समझ करके हर जगह उसको उपयोग करते जाएंगे, हमारी भूल मिट जाएगी। और जब भूल मिट जाएगी तो पूरा का पूरा दुख भी समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमारा भटकना भी बंद हो जाएगा। यही पारक कहलाता है। एक बार साखी फिर याद कर लें, बहुत बढ़िया साखी है पारक के लिए। निर्क्षीण निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दया रूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम,